स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्राइबल टीचर में। ये चैनल खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। हम यहाँ आपको सरकार की नीतियों, वेतन आयोग, पेंशन योजनाओं और कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत, सटीक और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अंतर्गत दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित एक रैली के बारे में, जिसमें हजारों सरकारी कर्मचारियों ने भाग लिया। उनका एक ही उद्देश्य था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुरानी पेंशन योजना ऑप्स की बहाली की मांग करना। यह मुद्दा लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस आंदोलन के प्रमुख बिंदुओं, उठाई गई मांगों और इसके संभावित परिणामों को समझने के लिए आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। पुरानी पेंशन योजना ऑप्स बनाम नई पेंशन योजना एनपीएस। पुरानी पेंशन योजना ऑप्स। पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन प्रदान करती थी। ये पेंशन उनके अंतिम वेतन के 50% के आधार पर तय होती थी और इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल होता था। ऑप्स को कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्थायी विकल्प माना जाता था। नई पेंशन योजना एनपीएस। 2004 में लागू की गई नई पेंशन योजना एक अंशदान आधारित प्रणाली है, जिसमें कर्मचारियों का वेतन और सरकार का योगदान मिलाकर एक फंड तैयार किया जाता है। इस योजना में पेंशन की गारंटी नहीं होती और ये बाजार की स्थिरता पर निर्भर करती है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का उद्देश्य। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत एक गैर राजनीतिक आंदोलन है, जो देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों को जोड़कर पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए काम कर रहा है। इस आंदोलन की मुख्य मांगें हैं: 1. कर्मचारियों के अंशदान पर जीपीएफ की सुविधा। 2. 20 वर्ष की सेवा पर अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देना। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। जंतर मंतर पर रैली, एक ऐतिहासिक पहल। रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित रैली में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के कई विभागों के कर्मचारी शामिल हुए। इस रैली को पेंशन जयघोष महारैली का नाम दिया गया। रैली में भाग लेने वाले प्रमुख राज्य और विभाग: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली। लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा क्षेत्र, पंचायती राज, सफाई कर्मचारी संघ। मुख्य मांगें: 1. ऑप्स की बहाली। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की जोरदार मांग की। उनका कहना है कि एनपीएस में सेवानिवृत्ति के बाद कोई सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा नहीं है। 2. एनपीएस का विकल्प। एनपीएस के तहत मृत्यु या विकलांगता के मामलों में ऑप्स का प्रावधान है। कर्मचारियों का सवाल है कि यह प्रावधान स्वैच्छिक या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर क्यों लागू नहीं किया जा सकता। क्या कहा नेताओं ने? डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन। एनपीएस कर्मचारियों के लिए पेंशन का निजीकरण है। यह न तो कर्मचारियों के हित में है, न ही सरकार के। हमें प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में कार्रवाई की उम्मीद है। क्रांति सिंह, उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ। यदि सरकार एनपीएस का नाम बदलकर मोदी पेंशन योजना भी कर दे, तब भी कर्मचारियों को ऑप्स चाहिए। बसंत लाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष, पंचायती राज, सफाई कर्मचारी संघ। सफाई कर्मचारियों का जीवन और वेतन पहले से ही संघर्षपूर्ण है। एनपीएस के चलते 5 लाख से अधिक सफाई कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मोहम्मद जुल्फिकार अहमद, महाराष्ट्र। हमारा उद्देश्य केवल सरकार से पुरानी पेंशन योजना की बहाली है। एनपीएस की कोई स्थिरता नहीं है। कर्मचारियों की प्रमुख समस्याएं: 1. आर्थिक असुरक्षा। एनपीएस के तहत पेंशन बाजार आधारित है, जिससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित आय की गारंटी नहीं होती। 2. जीपीएफ की अनुपस्थिति। एनपीएस में जीपीएफ की सुविधा नहीं है, जो पहले ऑप्स के अंतर्गत उपलब्ध थी। 3. सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन। एनपीएस में कर्मचारियों को सेवाकाल में किए गए अंशदान का सीमित लाभ मिलता है। 4. चिकित्सा और सफाई कर्मचारी। इन क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी हमेशा स्वास्थ्य जोखिमों के साए में रहते हैं। एनपीएस उनकी सामाजिक सुरक्षा को और कमजोर करता है। संभावित समाधान: 1. ऑप्स बहाली। केंद्र और राज्य सरकारें ऑप्स को पुनः लागू करके कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद की सुरक्षा दे सकती हैं। 2. एनपीएस में संशोधन। एनपीएस में ऑप्स की तरह गारंटीड पेंशन का प्रावधान किया जा सकता है। 3.
कर्मचारियों से संवाद। सरकार को कर्मचारियों के संगठनों से नियमित संवाद स्थापित करना चाहिए। निष्कर्ष। जंतर मंतर पर आयोजित रैली ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया है कि देश भर के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए एकजुट हैं। यह आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और केवल कर्मचारियों की सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। कर्मचारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र